नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खिलाड़ियों पर धन वर्षा, हर महीने हजारों की छात्रवृत्ति देगा एनएचपीसी। 16 खेल छात्रवृत्ति सूची में शामिल। एनएचपीसी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप योजना में 16 खेलों के प्रतिभाशाली युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। में फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, मुक्केबाजी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, शूटिंग, क्रिकेट, तैराकी, कुश्ती, वॉलीबॉल, ब्रिज, टेबल टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन और पैरा स्पोर्ट्स के लिए पात्र आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य 14 से 19 वर्ष, पैरा स्पोर्ट्स के लिए 14 से 24 वर्ष की आयु के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान उन्हें खेलों के लिए तैयार करना है। यात्रियों को झटका, शिमला में एचआरटीसी ने बढ़ाया टैक्सियों का किराया, अब लगेंगे इतने रुपये। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी ने यात्रियों को झटका देते हुए शिमला शहर व आसपास चलने वाली अपनी टैक्सियों के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। एचआरटीसी की 22 फरवरी को हुई निदेशक मंडल की बैठक में शिमला शहर और उसके आसपास चलने वाली एचआरटीसी इनोवा टैक्सियों यानी कि राइड विद प्राइड के किराए में संशोधन का निर्णय लिया गया। बता दें कि अब इस निर्णय के संबंध में एचआरटीसी प्रबंधन ने आरटीओ शिमला को पत्र लिखकर सूचित किया है। इस फैसले के अनुसार निदेशक मंडल ने प्रत्येक किराया स्लैब में 10 रुपए की वृद्धि को मंजूरी दी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रत्येक स्लैब में किराया शुल्क अपरिवर्तित रहेगा। मरीजों के लिए संजौली आईजीएमसी पर चलने वाली टैक्सियों का किराया भी पुराना ही रहेगा। जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक सोलन में भरे जाएंगे 32 पद, निदेशक मंडल ने दी मंजूरी। जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक सोलन जल्द 32 पदों पर नई भर्तियां शुरू करेगा। वह बैंक चेयरमैन मुकेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई निदेशक मंडल की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। ये भर्तियां जिले में नई खुलने वाली बैंक शाखाओं समेत अन्य बैंकों में की जाएंगी। वह भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। वह चेयरमैन ने बताया कि जोगिंद्रा बैंक अब क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज यानी कि CGTSSE के तहत एक पंजीकृत सदस्य ऋणदाता बन गया है। अनुबंध काल को वरिष्ठता में शामिल नहीं करने को कोर्ट में चुनौती देंगे कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की ओर से जल्द ही सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 को चुनौती दी जाएगी। इससे पहले अनुबंध सेवा काल का वरिष्ठता व वित्तीय लाभ से जुड़े कई मामले अदालत में सुनवाई के लिए लगे। मैं सभी याचिकाकर्ताओं की ओर से अनुबंध की ज्वाइनिंग की तारीख से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ दिए जाने की मांग की थी। मैं याचिकाकर्ताओं की ओर से ये सब याचिकाएं नए कानून बनने से पहले दायर कर दी थी। मैं याचिकाकर्ताओं की ओर से अब सरकार के दिसंबर 2024 में बनाए कानून को चुनौती दी जाएगी। इस शहरी क्षेत्र में आपसी सहमति से नहीं हो सकेंगे शिक्षकों के तबादले, जाने क्या है वजह। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों के आपसी सहमति से तबादलों पर रोक लगाई जाएगी। नए शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षकों के तबादलों में सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग ने इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर लिया। ग्रामीण क्षेत्र में 2 शिक्षक आपस में तबादला करवा सकेंगे। इन क्षेत्रों के लिए म्यूचुअल तबादलों पर रोक नहीं होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। तबादलों की बहुत अधिक संख्या होने के चलते यह फैसला लिया गया है। हिमाचल के प्री प्राइमरी स्कूलों में 62 से 97 आया होंगी भर्ती, नर्सरी और केजी के बच्चों की करेंगी देखभाल। हिमाचल के प्री प्राइमरी स्कूलों में 62 से 97 आया भर्ती होंगी। इनको नर्सरी और केजी के बच्चों की देखभाल का जिम्मा सौंपा जाएगा। बता दें कि आया को दिए जाने वाले मानदेय और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग प्रस्ताव बना रहा है। भर्ती में स्थानीय जरूरतमंद महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि जल्द ही भर्ती को लेकर फैसला ले लिया जाएगा। फायर एनओसी के कड़े प्रावधानों से उद्योगों को मिल सकती है राहत, मुख्य सचिव ने दिया आश्वासन। जब प्रदेश में उद्योगों को फायर एनओसी की कड़ी शर्तों से राहत मिल सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक अधिवेशन के दौरान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने उद्योगपतियों के आग्रह पर राहत देने का आश्वासन दिया है। मार्च में होने वाली बैठक में इसे लेकर फैसला लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने उद्योगपतियों की समस्याओं के समाधान के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव RD नजीम को मध्यस्थता के भी निर्देश दिए हैं। हिमाचल के किसानों को राहत, प्रदेश में पहुंची NPK और डाया खाद। ऊना जिले में बीते दिनों हुई बारिश के बाद फसलों के लिए आवश्यक उर्वरक NPK और डाया खाद यानी डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि DAP की आपूर्ति हो गई है। इफ्को ने प्रदेश भर के गोदामों में खाद की नई आपूर्ति पहुंचा दी है। इससे किसानों ने राहत की सांस ली है। खासकर NPK 12-32-16 खाद की आपूर्ति होने से गेहूं और आलू की फसलों के लिए जरूरी पोषण मिलेगा।
भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन पहले चरण में थूल तक ट्रैक बिछाने का कार्य शुरू। 26 किलोमीटर के लिए 74 करोड़ का टेंडर। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन के पहले चरण में ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो गया। में ट्रैक बिछाने वाली कंपनी ने पहले चरण के 3 किलोमीटर भानुपल्ली से थलू तक ट्रैक बिछाना शुरू कर दिया। वहीं इसे जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। रेल विकास निगम ने रेल लाइन के पहले 26 किलोमीटर पर ट्रैक बिछाने के लिए 2024 में 74 करोड़ 64 लाख का टेंडर जारी किया था। बता दें कि इस परियोजना के तहत भानुपल्ली रेलवे यार्ड को भी आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। वह 74 करोड़ 64 लाख रुपए की इस परियोजना को 30 महीने की अवधि में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन टेंडर जारी होने के बाद काम शुरू करने में समय लगा। वहीं अब जाकर काम शुरू हुआ है। मैं इससे अब इस काम को पूरा करने में और समय लगेगा। छोटे प्रोजेक्टों का एनपी भी खुद जमा करेंगे विधायक, विभाग पर कम होगा दबाव, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में अब विधायक सड़कों व भवनों के निर्माण के लिए वन भूमि की क्षतिपूर्ति की एवज में एनपीवी और नवीनीकरण की क्षतिपूर्ति के लिए बजट का भुगतान खुद करेंगे। इस संबंध में प्रधान सचिव योजना देवेश कुमार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए। इस प्रावधान से सभी विधायकों को भी अवगत करवा दिया गया है। नशा निवारण केंद्र खोलने में रेड क्रॉस और गैर सरकारी संगठन करेंगे मदद। हिमाचल प्रदेश में नशा निवारण केंद्रों की स्थापना में रेड क्रॉस या अन्य गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जाएगी। में समाज कल्याण विभाग ने जिला और तहसील कल्याण अधिकारियों को ऐसे संगठन चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। नशे की रोकथाम को नियुक्त अधिकारी को लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई के प्रति भी चेताया है। मैं सोमवार को अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग की निदेशक किरण भड़ाना ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी रणनीति बनाई। वे प्रदेश में चिट्टे के बढ़ते नशे को लेकर चिंतित और इन मामलों में कई सरकारी कर्मियों व अधिकारियों की संलिप्तता सामने आने के बाद गंभीर हुए। विभाग ने सभी अधिकारियों को उनके सामाजिक संरक्षण के प्रति उत्तरदायित्व, समाज कल्याण के प्रति समर्पित होकर उचित आचरण सहित जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के अवगत करवाना शुरू कर दिया है। हिमाचल के आईआईटी मंडी ने बनाई कृत्रिम त्वचा, ताप दबाव होगा महसूस। हिमाचल प्रदेश के आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने 2 साल की मेहनत के बाद कृत्रिम त्वचा विकसित करने में कामयाबी हासिल की है। मैं डिजिटल स्किन तापमान, दबाव और सतह समेत अन्य अनुभव करवाएगी। मैं डिजिटल स्किन स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर श्रीकांत और उनके साथ 12 लोगों की टीम ने बनाई है। मैं किसी हादसे में हाथ गंवा चुके लोगों के लिए यह कारगर साबित होगी। मैं हाथ की जगह रोबोट लगा सकते हैं। इसी हफ्ते तय हो सकती है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की तारीख। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की तिथि इसी हफ्ते तय हो सकती है। मंडी में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के बीच भाजपा के प्रदेश प्रभारी संजय टंडन के साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन के बीच मंडी में ही एक अनौपचारिक बैठक हुई। इन नेताओं ने हिमाचल में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा की। पिछले दिनों यह चर्चा बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा दिया जा सकता है। उद्योगपति बोले एशिया में सबसे महंगी माल ढुलाई हिमाचल में। एशिया में सबसे महंगी माल ढुलाई हिमाचल प्रदेश में है। बिजली भी पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से भी महंगी हो गई है। हिमाचल में उद्योग चलाना मुश्किल हो गया। में हालात ऐसे हैं कि तालाबंदी हो रही है और कई पलायन की तैयारी कर रहे हैं। मैं शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक अधिवेशन के दौरान CII के निवर्तमान अध्यक्ष निवेश नरूला ने उद्योगपतियों को पेश आ रही समस्याओं का जिक्र करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि फायर NOC और धारा 118 की कड़ी शर्तों के कारण उद्योग स्थापित करना और चलाना मुश्किल हो गया। वह प्रदेश में सड़क, रेल और वायु संपर्क की समस्या से लागत बढ़ने के कारण निवेशकों को नुकसान हो रहा है। वह औद्योगिक नगरों में बुनियादी सुविधाओं की कमी से उद्योगपतियों को चंडीगढ़ से आना पड़ रहा है। चीटा की सूचना देने वाले को प्रधान अमर प्रकाश देंगे अपना मानदेय। जब पूरे हिमाचल में चीटा के खिलाफ लड़ाई के लिए कई पंचायतें आगे आ रही है। मैं लाहौल की मूलिंग पंचायत के प्रधान अमर प्रकाश ने भी इस दिशा में अनूठी पहल की है। अमर प्रकाश ने कहा कि अगर उनकी पंचायत के अंदर चीटा बेचने और नशा करने वालों की सूचना देने वाले को प्रधान अपने 1 साल का मानदेय देंगे। मैं युवा पीढ़ी के चीटा की चपेट में आने को देखते हुए प्रधान की ओर से निर्णय लिया गया है।
जगत सिंह नेगी की हड़ताली कर्मियों को दो टूक बोले, नियमों का उल्लंघन किया तो कार्रवाई के लिए रहे तैयार। राजस्व कर्मियों के लिए स्टेट कैडर की घोषणा के बाद संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो संघ की हड़ताल पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दो टूक कहा कि नियमों के तहत काम होना चाहिए, नियम का उल्लंघन किया तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में राजस्व मंत्री ने कहा कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकों के बाद सरकार ने जनहित में स्टेट कैडर लागू करने का फैसला लिया है। मैं इससे पटवारी कानूनगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वे बहुत से जिलों के कर्मचारी कई वर्षों से दूसरे जिलों में सेवाएं दे रहे हैं। नशे पर वार, मनाली के कई मंदिरों में नहीं मिलेगा घोटा, खीर और फल मिलेंगे प्रसाद में। नशे के खिलाफ छोड़े गए अभियान में अब देव समाज भी आगे आ गया। इस बार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवालयों में भांग के घोटे का प्रसाद नहीं बनेगा। सियाल और सियाली महादेव मंदिर, मनाली बाजार समेत ब्रान गांव के नीलकंठ महादेव मंदिर में भी घोटा की जगह खीर, फल आदि का प्रसाद वितरित किया जाएगा। राज्यपाल, सीएम, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेशवासियों को दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। फाल्गुन माह भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए अत्यंत शुभ माह है। मैं इस माह की कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत महाशिवरात्रि पर रखा जाता है। इस वर्ष 27 फरवरी गुरुवार को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। वहीं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। फोरलेन पर निर्माणाधीन पुल की शटरिंग टूटी, एक मजदूर की मौत, 3 घायल, यहां पेश आया हादसा। जिला सोलन और शिमला सीमा पर चल रहे फोरलेन कार्य के दौरान निर्माणाधीन पुल की शटरिंग टूटने से पिलर से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 3 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय पेश आया जब मजदूर पिलर पर शटरिंग लगाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 9 जुर्माना, 9 जेल, चिट्टा माफिया का सीधे एनकाउंटर। कच्ची उम्र में नशे के समंदर में गोते खा रही युवा पीढ़ी विकसित हिमाचल के लिए खतरे की घंटी है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में हिमाचल में सिर्फ बूढ़े ही दिखेंगे, क्योंकि नौजवान तो नशे में डूबे होंगे। इन सब का कारण वह नशा माफिया जो चंद पैसों के लिए युवा पीढ़ी के हत्यारे बन रहे हैं। ऐसे में अब मांग उठने लगी है कि नशा तस्करों को 9 तो जेल हो और 9 ही जुर्माना, सीधा एनकाउंटर हो, ताकि नशे की जड़ों को पनपने ही नहीं दिया जा सके। मोबाइल खोले गए नशा तस्करों के राज, संजौली में मंडी के युवक की मौत प्रकरण में फॉरेंसिक जांच शुरू। शिमला के संजौली में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत मामले में शिमला पुलिस ने मृतक का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। फॉरेंसिक जांच में साहिल का मोबाइल नशा तस्करों से जुड़े कई अहम खुलासे कर सकते हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक के मोबाइल से कई लोगों को व्हाट्सएप कॉल की गई थी। मामले की जाँच के लिए शिमला पुलिस फॉरेंसिक विशेषज्ञ की मदद भी ले रही है। संजौली समिट्री रोड पर एक मकान के लेंटल पर युवक का शव मिला था। मृतक की पहचान साहिल उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक युवक मंडी जिला के बलद्वाड़ा का रहने वाला था। घटना स्थल पर पुलिस को शराब की खाली बोतलें और नशे की अन्य सामग्री भी मिली है, जिसके बाद युवक की मौत होने का कारण नशे की ओवरडोज माना जा रहा था। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मोरफेन का मात्रा पाई गई है। इस शहरों में बंद होगा म्यूचुअल ट्रांसफर का खेल। हिमाचल में शिक्षा विभाग में म्यूचुअल ट्रांसफर का खेल अब शहरी क्षेत्र में नहीं चल पाएगा। इस तरह की एडजस्टमेंट अर्बन लोकल बॉडीज वाले क्षेत्रों में नहीं होगी। यानी जहां नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम है, उन शहरों में म्यूचुअल ट्रांसफर के आवेदन नहीं लिए जाएंगे। यह प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र के लिए पहले की तरह जारी रहेगी। राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत में यह बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए 15 दिन का मौका देने वाली है, लेकिन शिक्षा विभाग में इस बार भी बड़े स्तर पर तबादले नहीं होंगे। सिर्फ जरूरत के आधार पर ही कुछ तबादला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च तक है और इसके बाद 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक संभवतः तबादलों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। अर्जित अवकाश एक्स इंडिया लीव पर अफसरों को चेतावनी। प्रदेश के मुख्य सचिव ने अधिकारियों को एक प्रशासनिक आदेश जारी किए। मनमर्जी से अवकाश पर जाने वाले अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए और कहा है कि जिस भी अधिकारी ने अर्जित अवकाश पर जाना है उसे 15 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। यानी तुरंत कोई भी अर्जित अवकाश या अर्जेंट लीव नहीं देगा। कार्मिक विभाग ने मुख्य सचिव के निर्देशों पर यह आदेश जारी किए हैं और इनकी सही तरह से अनुपालना करने को कहा। सभी प्रशासनिक सचिवों, HA
IAS अधिकारियों व विभागाध्यक्षों को जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि अधिकारियों द्वारा अर्जित अवकाश या भारत विदेश अर्जित अवकाश पर जाने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी ली जानी जरूरी है। चौंकाने वाला हो सकता है पुलिस भर्ती परिणाम। जी हाँ, हिमाचल में हो रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में इस बार नए मापदंड तय किए गए। ऐसे में भर्ती का रिजल्ट भी इस बार चौंकाने वाला हो सकता है। इस बार पुलिस भर्ती का रिजल्ट जिलावार के बजाय स्टेट लेवल पर निकाला जाएगा, यानी जो अभ्यर्थी मेरिट में आएगा वही खाकी का हकदार होगा। ऐसे में किसी जिला से सबसे कम या ज्यादा बच्चे मेरिट में आ सकते हैं। मैं इससे पहले पुलिस भर्ती का रिजल्ट जिलावार तैयार किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इतना ही नहीं, पूर्व में वैकेंसी भी जिलावार ही आती थी, लेकिन इस पर राज्य स्तर पर ही तैयार एक प्रारूप के तहत 1088 युवाओं को खाकी पहनाए जाने की योजना है। मैं जानकारों का कहना है कि ग्राउंड टेस्ट के बाद लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। ऐसे में एक बात तो साफ है कि पुलिस भर्ती का रिजल्ट हर जिला के एजुकेशन का भी आकलन कर देगा। एक साथ जारी हो गए रेगुलर SOS की मार्कशीट। जय प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से इस बार परिणाम घोषित किए जाने पर नियमित छात्रों के 10वीं व जमा 2 की मार्कशीट के साथ साथ SOS की मार्कशीट भी जारी कर दी जाएगी। मैं स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से डिजी लॉकर पर मार्कशीट रिजल्ट के साथ ही अपलोड की जाएगी। इसके लिए शिक्षा बोर्ड की ओर से समस्त तैयारियां कर ली गई है। वह साथ ही फाइनल परीक्षाओं के बाद पुनर्मूल्यांकन परिणाम छात्र के संबंधित स्कूल की लॉगिन ID पर अपलोड किया जाएगा। वह साथ ही एग्जाम फॉर्म में भी सर्च का ऑप्शन भी डाला जाएगा। मैं बोर्ड कक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सीरीज अलग अलग होने के साथ प्रश्न भी अलग होते हैं। ऐसी व्यवस्था की जाए कि सभी सीरीज में प्रश्न एक जैसे हो, भले ही उनके स्थान बदल दिए जाए। मैं इस पर भी राज्य शिक्षक व शिक्षा बोर्ड के बीच खूब मंथन हुआ है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रशासन और हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ की बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में सोमवार को बैठक हुई। मैं HGTU प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने बताया कि बैठक में बोर्ड चेयरमैन हेमराज बैरवा, बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा सहित HGTU के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मौसम साफ होते ही शुरू होगा डल झील से गाद निकालने का काम। जब डल झील में हो रहे पानी के रिसाव को रोकने के लिए मौसम के साफ होते ही डल झील से गाद निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मैं गाद निकालने का पहले काम शुरू किया गया था, लेकिन JCB गाद में फंसने के चलते काम को रोक दिया गया था। मैं तथा अब उस काम को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। मैं जानकारी के अनुसार डल झील में गाद निकालने को लेकर धर्मशाला विकासखंड कार्यालय की ओर से जिला प्रशासन से 30 लाख का एस्टीमेट भेजा गया था, जिसमें जिला प्रशासन ने 5 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए। मैं अब विकास खंड कार्यालय मौसम के खुलने का इंतजार कर रहा है। स्पेशल ओलंपिक से विश्व शीतकालीन खेलों में रिया का चयन। स्पेशल ओलंपिक से विश्व शीतकालीन खेल 2025 में गणपति एजुकेशनल सोसाइटी कुनिहार से संबंधित रिया का चयन फ्लोर बॉल्स में हुआ है। यह प्रतियोगिता इटली के टूरिन में मार्च में होनी है। 2023 में सोसाइटी से जुड़े अवनीश कौंडल ने स्पेशल ओलंपिक्स में बास्केटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक जीता था। सोसाइटी के निदेशक डॉक्टर रोशन लाल शर्मा ने स्पेशल ओलंपिक्स के जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को सहयोग के लिए बधाई दी है। सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के लिए साक्षात्कार 28 फरवरी और 4 मार्च को मिलेगा इतना वेतन। जब मैसर्च सिस इंडिया लिमिटेड RTA बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 100 पद पुरुष वर्ग से भरे जाएंगे। यह जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार 28 फरवरी को प्रातः 10 बजे उप रोजगार कार्यालय अंब और 4 मार्च को उप रोजगार कार्यालय बंगाना में आयोजित किए जाएंगे। मैं इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं होने के साथ साथ आयु सीमा 19 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। मैं इसके अलावा अभ्यर्थी की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और वजन 50 से 95 किलोमीटर होना अनिवार्य है। AI की ताकत से हड्डी के फ्रैक्चर का इलाज अब और भी आसान। IIT गुवाहाटी ने बनाया गजब का मॉडल, सर्जरी का खर्च भी आएगा कम। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने हड्डी के फ्रैक्चर के इलाज में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित मॉडल विकसित किया और जांघ और अन्य हड्डियों के फ्रैक्चर के बाद ठीक होने की प्रक्रिया की सटीक जानकारी देता है। यह मॉडल न केवल उपचार में लगने वाले समय को कम करेगा, बल्कि सर्जरी के खर्च को भी कम करने में मदद करेगा।
राशन उपभोक्ताओं की चिंता खत्म, एक साथ मिलेगा 2 महीने का आटा, इन लोगों को नहीं मिलेगा कोटा। जब शिमला जिले के उचित मूल्य की दुकानों में आटा न होने की उपभोक्ताओं की चिंता खत्म होगी। जिन राशन डिपो में अभी तक आटे की आपूर्ति नहीं पहुंची है, उन क्षेत्रों में अगले माह आटे की आपूर्ति कर दी जाएगी। शिमला जिला के कई डिपो में आटे की आपूर्ति अभी तक नहीं पहुंची है, इस कारण उपभोक्ताओं को आटा नहीं मिल पाएगा। इस कारण उपभोक्ता असमंजस में है कि उन्हें इस महीने का आटा मिलेगा या नहीं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।